साथियों, उपोद्घात अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। लेखक ब्रह्मवर्चस्व, प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा 281003। उपोद्घात। साथियों, आत्मवत सर्वभूतेश अर्थात सभी प्राणियों में मेरी ही आत्मा और वसुदैव कुटुंबकम अर्थात विश्व मेरा परिवार, हर प्राणी हमारा अपना। इन सूत्रों का मूर्त रूप यही है कि हम हर किसी को अपना माने, अपने को दूसरों में और दूसरों को अपने में पिरोया हुआ घुला हुआ अनुभव करें, स्वार्थ सिद्ध में ही लगे रहकर अपने तक सीमित न रहें। दूसरों के सुख में अपना सुख, दूसरों के दुख में अपना दुख अनुभव करें। क्या यह केवल शाब्दिक विवेचना नहीं है? क्या यह केवल शाब्दिक विवेचना नहीं है? क्या इन सूत्रों को जीना कभी किसी के लिए शक्य हो सकता है? क्या मनुष्य स्वार्थ की परिधि से मुक्त हो सकता है? दूसरों की पीड़ा क्या उसकी पीड़ा बन सकती है? ऋषियों द्वारा प्रतिपादित उक्त सूत्र क्या केवल कवि की कपोल कल्पना मात्र है? इन प्रश्नों का समुचित उत्तर और समाधान अनेक ऋषियों के जीवन से मिलता है। इस युग में इसे युग संधि पंडित श्री राम शर्मा के जीवन से भी देखा जा सकता है। इस संदर्भ में उनसे पूछा गया तो वे कहते हैं, सब में अपना आत्मा पिरोया हुआ है और सब अपनी आत्मा में पिरोए हुए हैं। गीता का यह ज्ञान जहाँ तक हमने पढ़ने सुनने से संबंधित हम रहे हैं वहाँ तक कुछ हर्ज नहीं, पर जब वह अनुभूत की भूमिका में उतरे और अंतःकरण में प्रवेश करे तो स्थिति दूसरी हो जाती है। अपने अंग अवयवों का कष्ट अपने को जैसा व्यथित बेचैन करता है, अपने स्त्री पुत्रों की पीड़ा जैसे अपना चित्त विचलित करती है, ठीक वैसे ही आत्म विस्तार की दिशा में बढ़ चलने पर लगता है कि विश्वव्यापी दुख अपना ही दुख है और तब व्यथित पीड़ितों की वेदना अपने को ही नोचती कचीटती है। पूज्यवर के उत्तर केवल शाब्दिक अर्थ व्याख्या ही नहीं रहते थे, उनका जीवन इस व्याख्या का पर्याय रहा। दूसरों की पीड़ा, बीमारी, दुख दूर करने के प्रयासों में वे ऐसे संलग्न रहते मानो वह उनका अपना इकलौता सगा संबंधी पुत्र हो। इस संदर्भ में उनकी परमार्थ भावना त्याग की प्रशंसा करो तो वे हंसते हुए कहते, थन में दूध से भरी गाय अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जैसे रंभाती है, हलकान मचाती है, जैसे मानो रस्सा तोड़ देगी। बताओ, उसमें गाय का क्या स्वार्थ या परमार्थ है? अपनी भी स्थिति कुछ ऐसी है, बल्कि जिसकी सेवा करते बन पड़ता है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव ही आता है। स्वयं की साधना की फल श्रुत के संबंध में परिजनों की जिज्ञासाओं को समाधानित करते हुए वे वांग्मय क्रमांक 1/10 में लिखते हैं, आत्मवत सर्वभूतेश की साधना ने विश्व मानव की पीड़ा को अपनी पीड़ा ही बना दिया। लगने लगा मानो अपने ही हाथ पांवों की कोई ऐंठ मरोड़ हो रही है, कोई जला रहा है। आंख, डाढ़ और पेट के दर्द से बेचैन मनुष्य जिस प्रकार व्याकुल
फिरता है कि किस प्रकार, किस उपाय से इस कष्ट से छुटकारा पाया जाए, क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। ऐसी हलचल मन में उठती है और जो संभव है उसे करने के लिए क्षण भर का विलंब न करने की आतुरता हमें व्यग्र करती है। अपना मन भी ठीक ऐसा ही बना रहा। दुर्घटना में हाथ पैर टूटे बच्चे को अस्पताल ले दौड़ने की आतुरता में माँ अपने जुकाम बुखार को भूल जाती है और बच्चे को संकट से बचाने के लिए बेचैन हो उठती है। लगभग अपनी ऐसी ही मनोदशा तब से लेकर अद्याविध चली आई। अखंड ज्योत फरवरी 71 दृश्य जीवन की अदृश्य अनुभूतियों में अपनी अंतरदशा का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, पुण्य परोपकार की दृष्टि से कभी कुछ करते बन पड़ा हो सो याद नहीं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई साधन बन पड़ा हो ऐसा स्मरण नहीं। आत्मवत सर्वभूतेश के आत्म विस्तार ने सर्वत्र अपना ही आपा बिखरा दिखलाया तो वह मात्र दृष्टि दर्शन न रह गया। दूसरों की व्यथा वेदनाएं भी अपनी बन गईं और वे इतनी अधिक चुभन कशक पैदा करती रहीं कि उन पर मरहम लगाने के अतिरिक्त और कुछ सूझा ही नहीं। पुण्य करता कौन, परमार्थ के लिए फुर्सत किसे थी, ईश्वर को प्रसन्न करके स्वयं मुक्ति का आनंद लेना आया किसे। विश्व मानव की तड़पन अपनी तड़पन बन रही थी, तो पहले उसी से जूझना था। अन्य बातें ऐसी थीं जिनके लिए अवकाश और अवसर की प्रतीक्षा की जा सकती थी। लोक मंगल, परमार्थ, सुधार, सेवा आदि के प्रयास कुछ यदि हमसे बन पड़े तो उस संदर्भ में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह हमारी विवशता भर थी। दर्द और जलन ने क्षण भर चैन से न बैठने दिया तो हम करते भी क्या। जो दर्द से ऐठा जा रहा है वह हाथ पैर न पटके तो और क्या करे। सामान्यतः लोगों की साधना स्वार्थपरक रहती है, पर पूज्यवर की साधना परमार्थ परक होती थी। जब ध्यान के दौरान साधक के भाव ही साधना की को सिद्धि प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। गुरु जी से पूछने पर कि साधना काल के दौरान वे क्या भाव करते हैं, उनका उत्तर होता था कि उनने भगवान से एक ही प्रार्थना की है, हमें चैन नहीं। वह करुणा चाहिए जो पीड़ितों की व्यथा को अपनी व्यथा समझने की अनुभूति करा सके। हमें समृद्धि नहीं, वह शक्ति चाहिए जो आंखों से आंसू पोंछ सकने की अपनी सार्थकता सिद्ध कर सके। बस इतना ही अनुदान वरदान भगवान से मांगा। लगता है कि इस करुणा की साधना के कारण वे स्वयं करुणा सागर प्रभु के साथ गहराई से जुड़ गए। जिसके प्रति उनके मन में करुणा उमड़ती उसे करुणा सागर की कृपा का अनुदान सहज ही मिलता रहा। इसी नाते चमत्कार जैसी घटनाएं होती रहीं। ये चमत्कार उनका स्थूल शरीर न रहने पर भी सूक्ष्म और कारण शरीरों के नाते सतत संपादित हो रहे हैं। साथियों, प्रस्तुत पुस्तक में, इस पुस्तक को सुनते रहिए, इसमें उनकी शक्ति चमत्कारों का परिचय देने वाले संस्मरणों को संकलित किया गया है, जिससे विज्ञ पाठक इसे स्वयं पढ़कर यह समझ सकें कि सच्चे अध्यात्म की फलश्रुति क्या हो सकती है, उसे कैसे पाया अपनाया जा सकता है। अंत में सभी पाठकों से एक आग्रह भरा अनुरोध है कि वे इसे स्वयं पढ़ें तथा अन्यों को पढ़ाएं, जिससे उन्हें भी अध्यात्म की गरिमा और उसके सच्चे स्वरूप का बोध हो सके। लोक मंगल का कार्य आध्यात्मिक साधना का एक सरल और श्रेष्ठतम तरीका है। इसमें उपेक्षा या कोताही न बरतें
वह हमारे आत्मभाव को जगाकर परमात्मा की चेतना से जोड़ता जाता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। साथियों, पुस्तक का कोड SJ85 पढ़कर सुनाते हैं। सुना रहे थे आगे परम पूज्य गुरुदेव का आत्मीय जनों से अनुरोध एवं उन्हें आश्वासन।